हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं हम लोग। इम्परफेक्ट का मतलब ही होता है इनकम्प्लीट, अधूरा, यानी कोई भी काम जो आपका शुरू हो गया है और चल रहा है वो आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंदी में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसका पहचान क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप कैसे पहचानिएगा हिंदी में? तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं इत्यादि रहते हैं, वो सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वह जा रहा है, तुम खेल रहे हो, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा? तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम या आर में से लिखते हैं, उसके बाद फिर V4 लिखते हैं। V4 का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना, V1 प्लस ing, और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके यूसेस क्या क्या हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आपको ये बताता है कि कोई भी काम आपका इस वक्त जारी है या अभी आपका हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में कोई काम शुरू हो गया है और वह चल रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी काम इस वक्त हो रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी इस समय उसका काम जारी है। वर्षा हो रही है, यह काम जारी है। तो सबसे पहले आपको ये बताता है कि कोई भी काम आपका वर्तमान समय में जारी है। अब इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट में आपका रहे हैं, रहा है, रही है, आ रहा है, यानी ये आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर आपका ऊपर में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हम लोग लिख दीजिए वी, और वी के साथ हम लोग एम या इज यूज नहीं करते हैं, वी के साथ आर लगाते हैं, आर लिख दीजिए। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना, पढ़ना का रीड, रीड का V4 हो जाएगा आपका रीडिंग। दूसरा सेंटेंस है आपका वह क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट वह, ही के साथ आपका इज यूज होता है, इज लगा दीजिए। कौन सा काम हो रहा है? खेलना, खेलना का प्ले, अब प्ले का V4 आपका प्लेइंग हो जाएगा। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी है क्रिकेट, आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इसके बाद ही इज प्लेइंग। क्रिकेट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, वर्षा हो रही है। वर्षा वाले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट इट होता है। सबसे पहले इट लिख दीजिए। इट के आपका सिंगुलर होता है, इट के साथ हम लोग इज लगाते हैं। सेंटेंस हो जाएगा आपका इट इज रेनिंग, रेन मतलब वर्षा होना। तीनों सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा है कि काम जो है आपका इस वक्त जारी है। तो सबसे पहला यूज तो ये वो हुआ कि प्रेजेंट टाइम में आपका जो भी काम जारी है उसको आप लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से बताइएगा। अब इसका दूसरा यूज देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग दूसरा यूज देखते हैं। पहले यूज में हम लोगों ने देखा कि कोई भी काम जो आपका इस वक्त जारी है या इस वक्त हो रहा है वो आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। और दूसरा यूज आपका ये है जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है,
लेकिन बोलने के समय चल भी नहीं रहा है, वैसे सेंटेंसेस भी होते हैं आपके प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के। जैसे आप देखिए, वह आजकल गणित पढ़ा रही है, ये सेंटेंस हम उस वक्त भी बोल रहे हैं जिस समय वह नहीं पढ़ा रही है, क्योंकि ये काम उसका आजकल चल रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय यह सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय भी काम चल रहा है। जो उसका पढ़ाने का टाइम है उस समय वो पढ़ाती है, लेकिन ये उसका अस्थायी काम है। यदि यह अस्थायी काम होता तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते कि वह गणित पढ़ाती है, लेकिन अस्थायी काम है, इसी वजह से आजकल लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं वैसे भी इधर आपका रही है लगा हुआ है, यानी आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस समय यह सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय काम हो रहा है, उस समय काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो टाइम है पढ़ाने का उस समय वो पढ़ाती है। लेकिन हम उस समय भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं जिस समय वह नहीं पढ़ा रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह आजकल एक किताब लिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह 24 घंटे लिख रहा है। किताब लिखता है, फिर दूसरा काम करता है, फिर किसी समय लिखता है, यानी उसका ये काम आजकल हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है जिस समय यह सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय भी काम जारी है, उस समय नहीं भी हो सकता है काम। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला सेंटेंस, वह आजकल गणित पढ़ा रही है। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट वह का लिख दीजिए, लड़की है, सी हो जाएगा, सी। सी के साथ आपका इज यूज किया जाता है, इज लगा दीजिए। उसके बाद आपको V4 यूज करना है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाना। पढ़ाना का टीच, और टीच का V4 आपका टीचिंग हो जाएगा, ING लग जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए आप क्या लगाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह आजकल क्या पढ़ा रही है, आपको जवाब मिलेगा गणित। गणित का लिख दीजिए। और आजकल का हो जाता है दीज डेज या नाउ और डेज, दोनों यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा आपका? सी इज टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डेज, वह आजकल गणित पढ़ा रही है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, वह आजकल एक किताब लिख रहा है। वह का हो जाएगा आपका ही के साथ हम लोग इज लगाते हैं। उसके बाद है आपका लिखना, लिखना का राइट, और राइट का V4 आपका राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी है। वह आजकल क्या लिख रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा किताब। ही इज राइटिंग अ बुक। आजकल, आजकल का आप नाउ अ डेज भी लिख सकते हैं, नाउ अ डेज। आपका हो जाएगा ही इज राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज। इन दोनों सेंटेंसेस में आप ध्यान दीजिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय यह काम चल रहा है। पहले यूज में हम लोग ये देखे थे कि उस समय काम आपका जारी है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इसमें आपका उस समय जरूरी नहीं है कि जारी रहे आपका काम, उस समय नहीं भी हो सकता है। हम रात में भी कह सकते हैं जिस समय वह नहीं पढ़ा रही है उस समय भी हम कह सकते हैं कि वह आजकल गणित पढ़ा रही है। कोई आपसे पूछता है कि वह आजकल क्या कर रही है, तो आप यह चीज़ बोल सकते हैं जिस समय उसका काम नहीं भी हो रहा है। तो ये यूज भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, वह आजकल एक किताब लिख रहा है, यानी हर वक्त वो नहीं लिख रहा है, जिस समय भी उसको टाइम मिलता है उस समय लिखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है ये आपका। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, थर्ड यूज। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की मदद से फ्यूचर टाइम भी बताया जाता है। आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से भी फ्यूचर टाइम बताते हैं हम लोग, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की मदद से भी बताया जाता है। जैसे देखिए, जो कार्य निकट भविष्य में होने जा रहा है, जैसे मैं कल पटना जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
टेंस आपका प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर बताया जा रहा है, कल की बात हो रही है, आने वाले कल की, यानी ये फ्यूचर टाइम बता रहा है आपको। नीचे वाला सेंटेंस भी देखिए, वह कल आ रही है, ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर का टाइम बता रहा है। टेंस तो आपको आपका प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लास्ट में आपका रहा हूँ रही है लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है लेकिन टाइम ये फ्यूचर बता रहा है आपको। तो एक यूज इसका ये भी है, फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। मैं कल पटना जा रहा हूँ, मैं का आई लिख दीजिए। आई के साथ आपका EJR नहीं लगता है, एम लगता है, एम लगा दीजिए। कौन सा काम हो रहा है, जाने की बात हो रही है, गो, गो का V4 हो जाएगा गोइंग। आपका हो जाएगा आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह कल आ रही है, सी के साथ आपका क्या लगाइएगा, इज। वर्ब है आपका आना, आने के लिए कम, कमिंग हो जाएगा आपका V4। कल के लिए टुमारो दे दीजिए। सी इज कमिंग टुमारो। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से आपका इरादा या संभावना भी बताया जाता है, जो कि आपका फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर में होने वाला चीज होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से इरादा या संभावना भी बताया जाता है। जैसे देख लीजिए, इरादा यानी कि इंटेंशन, या संभावना, संभावना को लाइकलीहुड कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, का बोध कराने के लिए। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मैंने इरादा कर लिया है, अपना मन बना लिया है, यानी ये काम आपका फ्यूचर में होगा। इट इज गोइंग टू रेन टू नाइट, आज रात वर्षा होने जा रही है, यानी वर्षा होने की संभावना है। ये भी आपका फ्यूचर टाइम ही बताता है। और आपको जब भी इरादा वाला सेंटेंस बनाना हो तो आई एम गोइंग टू लगा के आप बना सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के 4 यूसेस को देखा। सबसे पहला, कोई भी काम जो आपका इस वक्त जारी है वहां आप यूज करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। दूसरा, जरूरी नहीं है कि काम आपका उस वक्त हो ही रहा है जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है। और तीसरा, इससे फ्यूचर टाइम भी बताते हैं। और चौथा, आप देखते हैं कि इससे संभावना या इरादा भी बताया जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से। ये इसके 4 यूसेस हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के साथ नहीं किया जाता है, यानी उन वर्ब्स को आप ING फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, कुछ वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। वो कौन कौन से वर्ब्स हैं? सबसे पहले सी, HWE, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर, थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, ओन, पजेस, बिलोंग टू, हैव। इन सारे वर्ब्स को जनरली प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यूज नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन बहुत ही रेयर केस में। जनरली इन सारे वर्ब्स को जब भी आपको ऐसा लगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट वाला केस लगे, तो आप उसको लिखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन सारे वर्ब्स के साथ। जैसे देखिए, आपको कुछ सेंटेंसेस आपको बने हुए हैं इधर जो कि इनकरेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और ऐसे सेंटेंसेस को आपको लिखना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो हम लोगों ने पहला वाला टेंस पढ़ा था। जैसे देखिए, आई एम नोइंग हिम, नो वर्ब के साथ ING नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही भद्दा यूज लगता है। इसके आप यूज कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
आई एम नोइंग हिम के बदले आप बोलिए आई नो हिम, ये सही सेंटेंस है आपका, मैं उसको जानता हूं। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, अंडरस्टैंड के साथ भी आईएनजी नहीं लगाना चाहिए, आप बोलिए आई अंडरस्टैंड इट। शी इज फीलिंग दैट शी इज राइट, फील वर्ड के साथ भी जनरली नहीं लगाना चाहिए, स्पेशल केस में लगता है आपका। आप इसको इस ढंग से बोलिए, शी फील्स दैट शी इज राइट, आप उसको सिंपल प्रेजेंट में बदल दीजिए। उसके बाद देखिए, आई एम बिलीविंग इट, बिलीव के साथ भी नहीं लगाना चाहिए, इसको आप लिख दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आई बिलीव इट। ही इज ओनिंग अ कार, हम लोगों ने जिस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उस समय यह पढ़ा था कोई भी पोजीशन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है, ओन से आपका पोजीशन बताया जाता है, इसको कभी भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यूज मत कीजिए। ओनिंग के जगह पर आप ये लिखिए, ही ओन्स अ कार, यानी कि उसके पास एक कार है, एक कार का वह मालिक है। ओन का मतलब किसी वस्तु का मालिक या स्वामी होना। ही इज हैविंग अ बिग हाउस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैव वर्ड का जब यूज पोजेशन बताने के लिए किया जाता है तब उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, बाकी केसेस में लगता है। यदि खाने पीने में हैव का यूज किया जा रहा है तब आप लगा सकते हैं, ही इज हैविंग टी, ये सही है आपका, वह चाय पी रहा है। लेकिन जब कोई पोजेशन की बात हो, किसी वस्तु पर अधिकार की बात हो, तब वहां पर आपका हैविंग वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, तब आप उसको सिंपल प्रेजेंट में बोलिए। ही इज हैविंग अ बिग हाउस, ये आपका इनकरेक्ट है सेंटेंस, आप इस ढंग से बोलिए, ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा सा मकान है। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, यहाँ भी बिलोंग वर्ड से आपका पोजीशन बताया जा रहा है, पोजीशन आपका सिंपल प्रेजेंट में बताना चाहिए, तो आप ऐसे बोलिए, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। आपको ध्यान ये रखना है कि इन सारे वर्ब्स के साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज मत कीजिए, इन सारे वर्ब्स को आप सिंपल प्रेजेंट में यूज कीजिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट की जगह, वो आपका सही होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को दो और नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीनों एक ही हैं, इनको अलग नहीं समझिएगा। चाहे आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलिए, ये तीनों एक ही चीज़ है। एक बार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर इज एम या आर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4 का मतलब है V1 प्लस आईएनजी, और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट। V4 में आपको कोई डाउट नहीं हो, इसका मतलब है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर इज यूज करेंगे, कहाँ पर एम करेंगे, कहाँ पर आर करेंगे, इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो, आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं, एम बस आई के साथ ही यूज होता है। उसके बाद वी, यू और दे के साथ हम लोग आर यूज करते हैं, ही, सी और इट के साथ हम लोग इज यूज करते हैं, और इसके अलावे आपका कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप इज यूज कीजिए, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर यूज कीजिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, एम आपका सिर्फ आई के साथ यूज होगा, वी, यू और दे के साथ हम लोग आर यूज करते हैं, ही, सी और इट के साथ आपका इज यूज होता है। इसके अलावे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो इज यूज कीजिए, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर यूज कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।